हमारा भारत देश अपने भव्य संस्कृति के लिए पूरे विश्व में आज भी जाना जाता है। भारत देश के बच्चे बच्चे में ऐसे गुण छिपे हैं कि चीन भी आज हैरान है और ये देखकर के पाकिस्तान पूरा बौखलाया हुआ है। तो चलिए आपको ले चलते हैं भारत की संस्कृति की ओर, जहां पर बच्चों का भव्य प्रदर्शन भादों के महीने में श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आपको देखने को मिल जाता है। तो आइए आपको एक गांव की ओर चलते हैं जो उत्तर प्रदेश का बहुत ही भव्य गांव माना जाता है। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा जिला है जिसका नाम रायबरेली है। ऐसा कहा जाता है कि रायबरेली जिले में कुछ ऐसे भव्य गांव बसे हुए हैं जिनका वर्णन करना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो आइए आपको ले चलते हैं एक ऐसे गांव की ओर जहां पर झांकियों का भव्य नजारा देखने को मिल जाता है और वहां के गांव की भीड़ और वहां का प्रदर्शन देख करके पूरा रायबरेली इन्हीं शब्दों से प्रकाशित है। रायबरेली जिले में आपको हर गांव में ऐसी झांकियां देखने को आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सभी रायबरेली जिले के जितने भी गांव हैं, सभी गांवों में झांकियां उत्पन्न की जाती हैं। यदि आप कभी विजिट करना चाहते हैं तो भादों के महीने में आप रायबरेली विजिट कीजिए, जहां पर आपको भव्य नज़ारे देखने को मिल जाएंगे। कृष्ण जन्माष्टमी का भव्य नजारा श्री कृष्ण के जन्म से शुरू होता है और ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण का जन्म कंस की काल कोठरी में भादव के महीने में 12 बजे रात को हुआ था, जिसका भव्य नजारा मैं आपको आज दिखाऊंगा। जैसे ही भादव का महीना आता है, वृंदावन की सारी गलियां फूलों से सजा दी जाती हैं और ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण आज भी उन गलियों में घूम रहे हैं। जैसे ही भादों का महीना आता है, वृंदावन की सारी गलियों को फूलों से सजा दी जाती है। उधर मथुरा नगरी को ऐसे सजाया जाता है जैसे श्री कृष्ण उन गलियों में आज भी घूम रहे हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मथुरा नगरी के बाद जो द्वारिका श्री कृष्ण की नगरी कहा जाता है, वो आज समुद्र में डूबी हुई है। द्वारिका नगरी के साक्षात प्रमाण आज भी वैज्ञानिक बताते हैं कि द्वारिका नगरी आज भी समुद्र में डूबी हुई है। तो आइए जानते हैं कि द्वारिका नगरी का रहस्य क्या है, उसका पुराना इतिहास क्या है। आखिर श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी समुद्र में क्यों डूब गई थी? क्या ये महाभारत की कहानी से जुड़ा हुआ है? आइए जानते हैं इसके रहस्य के बारे में। आज भारत देश में बच्चा बच्चा जानता है कि महाभारत काल में कौरव और पांडवों के बीच में भयानक युद्ध हुआ था। लेकिन उस युद्ध की शुरुआत कैसे हुई थी? आखिर यह युद्ध इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया था? आइए जानते हैं महाभारती कहानी। फिर हम लोग जानेंगे कि श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का भव्य प्रदर्शन क्यों मनाया जाता है पूरे भारत देश में। चलिए जानते हैं कि जन्माष्टमी का भव्य प्रदर्शन पूरे भारत में क्यों मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मथुरा नगरी का राजा कंस, जो बहुत ही अत्याचारी था, उसकी एक छोटी बहन थी जिसका नाम देवकी था। जब उसकी शादी हुई तो आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र ही तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। जैसे ही कंस को ये पता चलता है कि देवकी का 8वां पुत्र ही हमारी मृत्यु का कारण होगा, तो वह देवकी को और उसके पति वासुदेव को काल कोठरी में बंद करवा देता है। और कहा जाता है कि कंस ने देवकी के 7 पुत्रों को उसी काल कोठरी में मार दिया था। लेकिन जिस दिन देवकी का 8वां पुत्र जन्म लेता है, उस दिन बहुत ही घनघोर बरसात होती है, बहुत ही घनघोर अंधेरा होता है, जिसकी वजह से जो द्वारपाल होते हैं वो मूर्छित हो जाते हैं। जैसे ही सभी द्वारपाल मूर्छित हो जाते हैं, वैसे ही विष्णु भगवान माता देवकी को उसी कारागृह में दर्शन देते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि विष्णु भगवान के कहने पर वासुदेव ने
श्री कृष्ण को वृंदावन लेकर के चले गए थे, जहाँ पर श्री कृष्ण का बचपन 14 वर्षों तक वहीं पर बीता था। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने भारत की इस पावन धरती पर कई सारी लीलाएं की हैं और कहा जाता है कि कलयुग में वही विष्णु भगवान कल्कि अवतार लेकर के जन्म लेंगे, जो सभी लोगों का उद्धार करेंगे। बोलिए श्री कृष्ण।